नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 4 जून 2025 और यहाँ पे 5 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। कल याद रखना है कि कल 5 जून जो है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और मैं बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195 है, जिस पे आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। नंबर लिख देता हूँ 8709652195। चलिए तो बैंक निफ्टी की तरफ आगे बढ़े। बैंक निफ्टी सबसे पहले हम लोग देखेंगे और 77 पॉइंट लगभग क्लोज हुआ है पॉजिटिव। हालांकि एक समय तो निगेटिव हो गया था, है ना, और 55,400 पर चला गया था, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंट जगह इसने बता दिया। कल भी मैंने कहा था कि 55,400 500 अच्छा सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो फिर हम 55,000 की तरफ आएंगे, और इसने 55,400 से ही बाउंस कर दिया। तो ये अच्छा सपोर्ट अभी निकल के आया है। फिलहाल अभी भी वही एरिया बना हुआ है सपोर्ट का 55,400 का, और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा हडल है, इसी हडल को आगे लेता है तो 55,800 आता है। 55,800 56,000 ये दो मेन हडल है। डेली के चार्ट देखें तो 55,676 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। हमें 55,750 हमें इस एरिया के ऊपर को ध्यान देना होगा, 55,750 के ऊपर बाइंग के लिए, और तब इस कंडीशन से हमारा जो छोटा वाला टारगेट होगा पहला वो होगा 55,850 से लेके 55,950 950। देखिए 56,000 बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको तोड़ने में इसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। शॉर्ट कवरिंग आने के बाद ही टूट सकता है, अदरवाइज नहीं। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो 56,000 के आसपास और 56,100 के आसपास अगर ये मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हाँ, दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 56,000 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो फिर हम ऊपर के लेवल को देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन पे नजर रखें तो 55,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है कॉल ऑप्शन। अब है कि हम सेल कब करेंगे, है ना। सेलिंग करने के लिए हमें इस जो स्विंग बना हुआ है इस स्विंग के नीचे सेल करना होगा। इसका भाव आता है 55,600 का, एक मोटा मोटी। तो मैं यहाँ पे सेल साइड में लिखता हूँ कि 55,600 के बिलो आने पर ही सेल करेंगे, और इस कंडीशन से हम 55,500 का पहला, दूसरा 55,400। अब देखिए 55,400 को इसने प्रूव किया कि ये सपोर्ट है। अगर ये 55,400 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तो फिर हम 55,300 से लेके 55,100 तक जाने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 55,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। अभी हम ऑप्शन डेटा इसका देख लेते हैं, ऑप्शन डेटा में कुछ बदलाव आया है या नहीं। पीसीआर 0.78 है, ठीक ठाक है। 55,984 यानी कि लगभग 56,000 के आसपास में स्पॉट है, और इसमें 676 पे स्पॉट है। फ्यूचर 984 है, लगभग 300 पॉइंट महंगा है। नीचे की तरफ में 55,400 जहां से हम आज बाउंस किए हैं, यहाँ पे लगभग 2.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 75,000 है। तो ये अच्छा सपोर्ट है। इसको टूटने के बाद ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ देखते हैं 56,000 पे 22 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, पुट राइटर 16.5 लाख है। तो 56,000 हमारा मेन पहला रेजिस्टेंस है, 56,000 56,100। अब हम डायरेक्टली अगर इस कंडीशन से यहाँ खुल जाए, देखिए रेजिस्टेंस के आसपास ही अगर ये गैप अप में खुलता है तो ही सेल करना है। अगर ये 56,000 से लेके 56,000 से लेके 56,100 के आसपास में खुलता है तो ही गैप अप में सेल करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट आपका 55,900 से 55,600 तक बन सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 55,900 या 56,000 का लिया जा सकता है। इसी तरह से गैप डाउन की बात करते हैं, यानी कि नीचे के एरिया को हम बात करते हैं गैप डाउन, और अगर ये किसी कारण में देखिए जितना नजदीक 55,000 के आसपास खुले, 55,000 55,100, उतना जल्दी आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 55,200 से फिर 55,600 तक का इधर भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से नजर रखेंगे
तो 55,100 या 200 का लिया जा सकता है। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अभी डेटा आया नहीं है एफआई का और डीआई का, सेलिंग और बाइंग का, इसलिए वो भी मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। निफ्टी की तरफ देखें जिसका कल एक्सपायरी है, तो इसने एक शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों से तो दिखाया है। पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे और ये देखिए प्राइस चैनल पर आके टिका हुआ है। ऊपर हर्डल 24,650 का है, वो दिख ही रहा है। हम लोग सबसे पहले ऑप्शन डेटा देखें। पीसीआर ओवर सोल्ड है, 24,720 पर फ्यूचर है, 24,620 पर स्पॉट है, 100 पॉइंट महंगा है। नीचे की तरफ हम सबसे पहले देखेंगे तो 24,350 से 400 वाला अच्छा सपोर्ट है। इस दोनों को मिला के देखते हैं तो लगभग 527 4 से 77 लाख के आसपास में आपका पुट राइटर है। कॉल राइटर 6 लाख के आसपास में, तो इसके नीचे नहीं जाएगा। इसके ऊपर क्या जा सकता है, इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो 24,450 भी सपोर्ट है, 25.5 लाख के आसपास में पुट राइटर, कॉल राइटर 4 लाख, तो 24,450 भी आप सपोर्ट पकड़ के इसको चल सकते हैं। क्या 500 वाला भी सपोर्ट बनेगा 24,500? तो जी हाँ, 24,500 भी सपोर्ट है। 88 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर 32 लाख है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 24,500 पहला सपोर्ट और 24,350 से 450 मजबूत सपोर्ट। ऊपर की तरफ अब हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ में आपका पहला हर्डल है वो है 24,800। यहाँ पे लगभग 93 लाख कॉल राइटर है, तो समझिए कि इसको ब्रेक करने में इसको दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, अगर ये डर जाए, ये लोग डर जाए, ट्रैप हो जाए, तब हम फिर ऊपर 24,900 तक देखेंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है और 25,000 के ऊपर तो आप भूल ही जाइए। यहाँ पे 1,40,00,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो ये हिसाब अभी निकल के आ रहा है। अब हमें अगर बाइंग करना है, मान लेते हैं तो हम बाई करेंगे 24,650 के ऊपर। अगर इसके ऊपर निकालता है तो 24,650 के ऊपर निकालने पर ही हम बाय साइड देखेंगे और टारगेट हमारा 24,700 से लेके 750 का पहला बहुत अच्छा रहा तो 24,800 तक को क्लेम कर सकता है। 24,800 पे रेजिस्टेंस बड़ा था, आपको पता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,650 का नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जा सकता है। करंट चूंकि प्रीमियम डीके हो जाता है जल्दी में, इसलिए करंट नहीं। यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे। 24,575 पकड़ लेते हैं, 24,575 के नीचे सेल करेंगे 24,575 के बिलो। और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा सबसे छोटा 24,550, दूसरा 24,500। और अगर ये टूट जाता है, ये एरिया टूट जाता है 24,500, तो हम 24,450 की तरफ आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए काफी होगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से नजर रखें तो 24,550 नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जा सकता है। अब ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो जितना ज्यादा दिखे, जब भी सेल करिए तो कोशिश करिए कि रेजिस्टेंस के पास खुले या रेजिस्टेंस के पास मिले तो ही। 24,800 24,850 ये वो एरिया है जो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर प्रॉपर गैप अप में मिलने पर या दिन के किसी वक्त वहां पर मिलेगा तो सेलिंग आएगा। टारगेट आप 24,750 से 24,650 और खराब होने कंडीशन में 24,550 तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,800 या 750 का लिया जा सकता है। इसी तरह अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं, यानी कि नीचे की एरिया की बात करते हैं, अगर ये नीचे आपको डायरेक्टली देखिए 24,350 400 मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये 24,400 से लेके 24,500 के रेंज में भी मिलता है गैप डाउन में तो भी आप बाय किया जा सकता है। टारगेट 24,450 से 24,550, बहुत अच्छा कंडीशन पे रहने पर 24,600 से लेके 24,650 तक का ऊपरी रेंज देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,550 या 500 का भी लेके चला जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इसको ध्यान रखना है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। फिलहाल 6 जून को ध्यान रखिए, क्योंकि आरबीआई का एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बाकी ग्लोबली तो चलता ही रहेगा, ग्लोबल पर भी नजर रखना है और जब सपोर्ट पर आए तो बाय करिए, रेजिस्टेंस पर आए तो सेल करिए, प्रॉफिट बुक करिए, यही नियम है, दूसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।